हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सब बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। तो इस प्रकार हमने इसे 6 बार लिख लिया, यानी कि 2 को 6 बार लिख लिया। अब इसका हम गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 64। अगर आपको ऐसे गुणा ना करने आए, जैसे कि देखिए हम ऐसे किए 2 दूना 4, अब इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार हम ऐसे सारा जब सॉल्व करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 की पावर 3 है, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो हम इसका गुणा करेंगे, 9 9 81 होता है, ठीक है। 81 में 9 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 9 9 81, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे और फिर जितना आंसर आएगा फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 का 9 9 9 8 72। तो यहाँ पे 72 लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 72 और 9, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और फिर तीसरा है 11 की पावर 2। आपको इसे सीखने से पहले आपको 1 से लेके 20 तक 2 से लेके 20 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 11 बार, गुणा कर देंगे आप, ठीक है। अगर आपको नहीं 20 तक आता है तो आप 10 तक याद कर लीजिए, उतने में सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का पहाड़ा हम 11 का गुणा 11 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 1, इसका हुआ 1, ठीक है। और 1 1, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यानी कि इसका आंसर 1 2 1, यानी कि 121 आंसर हो गया। और अब चौथा है 5 को 4 बार लिख, तो हमने इसको 4 बार लिख लिया और इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा जब इसका 5 25, 25 5 125, यानी कि 125 का हमें कितना में गुणा करना है 5 का, ठीक है। जैसे कि हमें पढ़ना नहीं आता तो हम ऐसे कर लेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 का 9 5 1 6, यानी कि इसका आंसर इतना आ गया, ठीक है। इसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि इसको जिस प्रकार से हमें यहाँ पे इसका सेम उल्टा करना है, यानी कि जो यहाँ पे किया गया है इस रूप में इसके लिख दीजिए, यानी कि दूसरा है क्या है। अब इसको जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि उसका उल्टा करना है, हमने आपसे कहा था, तो इसका सेम उल्टा कर दीजिए, यानी कि 6 कितने बार है पहले इसे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी कि 6 के पावर 4, 6 के पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे है t इंटू टी, यानी कि t के पावर 2, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि b की पावर 4 हो जाएगा। अब 5, इसमें 5 कितने बार है 2 बार है, और इसमें 7 3 बार है, यानी कि 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका देखिए पांचवा है 2 के 1 2 2 बार लिखा गया है, यानी कि इसे हम 2 की पावर 2 बार, ठीक है। अब इनटू a, हालांकि आपके ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। इस प्रकार भी इसे लिखा जा सकता है।
और इसमें देखिए 1 2 3, यानी कि हम क्या कर लेंगे, पहले a के पावर 3 कर लेंगे, 1 2 3। c भी है तो इसके भी पावर 3 है, और ये d है जो वो अकेला है, यानी कि अब पहला क्वेश्चन है 512। ठीक है, 512 अगर आपको एलसीएम आता है तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लेने से इसका, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 दूना 4 भाग करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 दूना 4। अब जैसे कि हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर किया हुआ है, 2 दूना 4, 5 में से 4 जगह 1, और ये 1 यहाँ पर उतर आएगा, यानी कि 2 5 10, फिर 2 उतर आएगा, 2 6 12, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 5 6। अब इसको हम करेंगे 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, और 2 दूना 4, 2 1 9 2, 2 6 12, क्योंकि 1 बचेगा, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 1 9 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिखा गया, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि चौथा का पहला ये है 2 की पावर हैं। यहाँ पे हम 343 का एलसीएम लिए हैं, 3 से इसको 7 से इसको डिवाइड किए हैं तो 49 आया है। तो इस प्रकार हमने 1 2 3, 7 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो इस 7 की पावर 3 रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा देखते हैं 729, इस प्रकार हमने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद ये 3 जितने बार आया है, यानी टाइम्स आया है, जितने टाइम्स आया है उतना हम यहाँ पे लिख लेना, और इतना काउंट करके 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 की पावर 6 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। चौथा है 31 25, यानी कि इसका हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद और फिर हमने यहाँ पे जो अंक आए हुए हैं इन्हें हमें यहाँ पे लिख लेना है, फिर इन्हें काउंट करके फिर यहाँ पे ये जितना संख्या रहे, ठीक है, बेस, इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसके पावर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जहाँ पे संभव हो सके बड़ी संख्या पहचाने, यानी कि इसमें बड़ी संख्या पहचानना है। तो देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने किया है जो कि देखिए इस प्रकार है, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो इसको हम 4 को 3 बार लिख लें, यानी कि बेस को 3 बार लिख लिए हैं, और फिर इसका गुणा करके 64 आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक के 64। इस प्रकार हमने कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई मतलब बताना है इनमें से। ठीक है, तो हम कंपेयर यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे 3 के पावर 4, यानी कि यहाँ पे जो 3 के पावर 4 है ये इनसे बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा आया है। ठीक है, इस प्रकार। और 5 का ऐसे ही देखेंगे, 5 को 3 बार लिख लें, उसका मल्टीप्लाई किए, और 3 को 5 बार लिखे हैं, इसका मल्टीप्लाई, फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जो बड़ा हुआ उसी को ऐसे कर कंपेयर वाला साइन रख कर आंसर लिख देंगे। ठीक है, जो बड़ा रहेगा। तीसरा है कि 2 के पावर 8 और 8 के पावर 2, तो हमें 2 को 8 बार लिख लेना है, फिर गुणा करके 256 आ गया, 8 को 2 बार लिखना है, 64 आ गया। अब फिर कंपेयर का साइन लगा करके जो संख्या बड़ा हो उसी की तरफ इसका मुंह कर देना है और इसको कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे है
चौथा 100 के पावर 2 और यहाँ पे दिया गया है 2 की पावर 100, यानी कि हमें 100 को 2 बार लिखना और यहाँ पे 2 को 100 बार लिखना। अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार, यानी कि इसके मतलब होता है इस प्रकार 10 के पावर 100 इज ग्रेटर देन 10 के पावर 2, यानी कि यह संख्या जो है वो बड़ा है। इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक। अब देखेंगे 5वां वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टर करना है हमें, तो इस प्रकार हमसे करेंगे। यानी कि इसका मतलब कह रहा है 5वें में, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो कि हमने एलसीएम लिया है और इसे पूरा काटने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 भी आया हुआ है और 2 भी आया हुआ है, तो 2 जितने टाइम्स आया उसके पावर उतना लगा देना और 3 जितने टाइम्स आया उतना, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है दूसरा 405, इसका भी एलसीएम लिए और जितने बार आया 3 4 बार आया तो 4 पावर रख दिए और 5 1 आया। 1 का मतलब 5 को एक ही बार, यानी कि 5 1 5, उसी प्रकार ये भी है कि 5 ही इसका मतलब है, ठीक है। इसी प्रकार हम 540 का एलसीएम लिए और इसका एलसीएम लेने के बाद 3 जितने बार आया है 3 को 3 बार लिख दिए, जैसे कि देखिए 1 2 3। 2 जितने बार आया है 1 2 बार आया है, ठीक है। 5 एक बार आया है, तो इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले करके हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, 2 को 3 बार आया, ठीक है। अब देखिए, अब हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है, 2 को 1 बार लिखा है और 10 को 3 बार लिखा है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया। और यहाँ पे इस प्रकार हमने 7 को 2 बार लिख लिया और 2 को 2 बार लिख लिया और उसमें गुणा कर लिया, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 को 3 बार लिख लिया और 5 को 1 बार लिख लिया, 40 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से है। और तीसरा है 3 को 1 बार लिख लिया क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं है, और यहाँ पे इसका गुणा कर लिया। हाँ, ये भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार हमने 2 एग्ज़ाम में देखा है, 6 के 7 के आया है, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आता है। और यहाँ पर इसको हमने विस्तार से लिख दिया और फिर इसका गुणा कर लिया, फिर 3 को 2 बार लिख लिया, 10 को 4 बार लिख लिया, उसका गुणा कर, फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसका गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे माइनस को माइनस के चिन्ह से कैंसिल करना है, ठीक है। यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, एक माइनस चिन्ह बचा, एक माइनस चिन्ह यहाँ पे रख देना। उसी प्रकार इसमें से सारा कट जाएगा, जिससे कि 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें से भी माइनस कट जाएगा और यहाँ पर भी माइनस 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक इससे कट जाएगा। 8वां क्वेश्चन, हाँ 8वां क्वेश्चन है कंपेयर। इसका बेस जो है सेम है, तो हम इसको पावर जो है कंपेयर कर लेंगे, पावर इसका बड़ा है, यानी कि ये संख्या बड़ा है, इस प्रकार ये भी बड़ा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।